नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक होगा मैथ क्लासेस में वो टॉपिक है भिन्न के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया, गुणनखंडों के बारे में बात किया, इन सब के बारे में हमने देख लिया पिछले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न के बारे में, जिसमें हम भिन्न का अर्थ के बारे में बात करेंगे और उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको, यूपी टेट एग्जाम 2026 का कैलेंडर आ गया, यानी कि यूपी टेट एग्जाम 2026 के डेट आ गए हैं कि पेपर कब होगा। ये पेपर होगा 2, 3 और 4 जुलाई को, लेकिन ये जो डेट आपको दिया गया है ये प्रस्तावित है, टेंटेटिव है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन आप लोग तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मैं निर्देश देना चाहता हूं कि पेपर होने वाली कंडीशन में तैयारी करिएगा, मतलब होगा कि नहीं होगा ये मत सोचिएगा, ये तय है कि होगा, इस उद्देश्य से तैयारी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम भिन्न के बारे में। चलिए भिन्न कहते किसे हैं, तो बात करते हैं भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या के भाग के रूप में दर्शाई जाती है। कह सकते हैं कि भिन्न यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या के भाग के रूप में, पूर्ण संख्या के भाग के रूप में दर्शाई जाती है, या फिर कह सकते हैं जब किसी संख्या को, देखिए कंडीशन और करके मैं लिख सकता हूं भिन्न के संबंध में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, जब किसी संख्या को, इस तरह लिख सकिए, जब किसी पूर्ण संख्या को, जब किसी पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ ये हुआ भिन्न का कि जब किसी भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या के भाग के रूप में दर्शाई जाती है या दर्शाना होता है, या फिर कह सकते हैं जब ये किसी पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में लिख देंगे तभी वो भिन्न के रूप में होगा, या फिर कह सकते हैं जब किसी पूर्ण संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं तभी वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। क्लियर है। तो भिन्न का अर्थ जान लीजिए यह एक ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या के भाग के रूप में दर्शाई जाती है, या फिर कह सकते हैं जब किसी पूर्ण संख्या को P/Q के लिखा जाता है, या फिर लिख सकते हैं जब किसी संख्या को उसके अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक में। अब हम बात करें, देखिए भिन्न का मतलब समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। देखिएगा बात तो हम प्रकार की करेंगे कि भिन्न के प्रकार क्या है, कैसे हैं, इन सभी के बारे में बात होगी, और सभी भिन्न के प्रकारों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे उदाहरण के साथ। तो भिन्न के प्रकार क्या हैं और उनके प्रकारों को, देखिए प्रकार तो कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं भिन्न का वर्गीकरण। तो हम बात करते हैं भिन्न के वर्गीकरण के बारे में। देखिए प्रकार तो कंडीशन बदल जाती है। अब बात करते हैं भिन्न का वर्गीकरण। भिन्न का वर्गीकरण, तो भिन्न के वर्गीकरण को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, यानी भिन्न के प्रकारों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहले कंडीशन देखिएगा, भिन्न का वर्गीकरण यानी भिन्न के वर्गीकरण के रूप में देखा जाए तो भिन्न को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। पहला है अंश और हर के आधार पर, अंश और हर के आधार पर, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें समूहों के आधार पर, और तीसरी कंडीशन अन्य। तो अन्य प्रकार की, तो अन्य प्रकार के भिन्न भी पाए जाते हैं। तो 3 कंडीशन आपको मिलेगी भिन्न के प्रकारों के संबंध में या भिन्न के वर्गीकरण के संबंध में। पहला है अंश के आधार, अंश और हर के आधार पर, दूसरा समूहों के वर्गीकरण के आधार पर लिख सकते हैं हम समूहों के आधार पर, और तीसरा है अन्य प्रकार यानी अन्य आधारों पर। तो ये सारे अन्य प्रकार लिख सकते हैं, अन्य लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अंश और हर के आधार पर भिन्न के प्रकार।
देखिएगा, अंश और हर के आधार पर अगर देखा जाए तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, उचित या सम भिन्न। देखिए, हम उचित भी बोलते हैं और सम भी बोलते हैं। सम भिन्न और उचित भिन्न क्या होते हैं, इनका भी डिटेल बताते हैं। पहले हम 4 प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। उचित भिन्न, सम भिन्न। उचित भिन्न भी इसको हम उचित भिन्न भी बोलते हैं या फिर सम भिन्न भी बोलते हैं। बात करते हैं आगे अनुचित, अनुचित भिन्न, सॉरी, इसको हम अनुचित को और भी नाम दे सकते हैं। तो अनुचित की जगह हम लिख सकते हैं क्या, विषम, विषम भिन्न। तो अनुचित भिन्न भी बोला जाता है और विषम भिन्न भी बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन आपके बता दें कि इसे बोलते हैं समतुल्य, सॉरी समतुल्य भिन्न। सॉरी, समतुल्य इसमें नहीं है, माफ करिएगा। समतुल्य भिन्न हमारे सेकंड में है, इसमें समूहों के आधार में है। समतुल्य यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा मिश्रित। मिश्रित भिन्न, मिटा के फिर से लिख दे। देखिए, मिश्रित भिन्न इसमें आएगा, समतुल्य भिन्न आ जाएगा समूहों के आधार पे। तो तीसरा कंडीशन आपके बनती है, सॉरी, मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न, ठीक। अब हम बात करते हैं समूहों के आधार पे क्या क्या है। तो समूहों के आधार पे कंडीशन देखिए क्या क्या है। तो आप 3 प्रकार, अंश और हर के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं। समूहों के आधार पर देखते हैं, चलिए बात करते हैं समूहों के आधार पर। तो समूहों के आधार पर देखते हैं 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो पहला है समान भिन्न, समान भिन्न, और दूसरा है असमान भिन्न, और तीसरा है समतुल्य भिन्न। देखिए, यही गलती किए थे हम, समतुल्य भिन्न। चलिए बात करते हैं आगे अन्य प्रकार के बारे में। ये सारे नाम मैं लिख रहा हूं, अभी इसकी जस्ट बाद ही मैं सबका नाम लिखने के बाद मैं सबके डिटेल के बारे में बताऊंगा कि क्या कैसे है। जैसे अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, समतुल्य भिन्न, इन सबके बारे में हम डिटेल अभी जस्ट इसी की बात बताएंगे। तो बात करते हैं अन्य प्रकार में। तो अन्य प्रकार में बात करें कितने भिन्नों को शामिल किया जाता है। तो इकाई भिन्न, देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, इकाई भिन्न के बारे में। इकाई भिन्न क्या, इकाई भिन्न है। दूसरा है दशमलव भिन्न, सभी भिन्नों को शामिल किया गया, देखिएगा दशमलव भिन्न, और सतत भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, फिर रहता है संक्षिप्त भिन्न, सॉरी संक्षिप्त भिन्न, और लास्ट में है मिश्र भिन्न। तो इतने प्रकार हैं भिन्न के संबंध में। देखिए 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक ना। 3 प्रकार से डिवाइड करने के बाद बताया गया है कि अंश और हर के आधार पर कितने हैं, 3 हैं। उचित भिन्न या फिर सम भिन्न, अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न, और तीसरा है मिश्र भिन्न। और समूह के आधार पर कितने हैं, समान भिन्न, असमान भिन्न, सॉरी समान भिन्न, असमान भिन्न, समतुल्य भिन्न। अन्य प्रकार से कितने हैं, इकाई भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, संक्षिप्त भिन्न और मिश्र भिन्न। चलिए अब आगे बात करते हैं इन सभी के डिटेल के बारे में कि क्या है, और उदाहरण के बारे में कि जैसे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या भिन्नों को शामिल करते हैं, किन किन भिन्नों को हम शामिल करते हैं। चलिए बात करते हैं उदाहरण के साथ सभी भिन्नों के बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि अंश और हर के आधार पर भिन्न है जो है, उसमें तीनों के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग मन से तैयारी करिए, एग्जाम का डेट आप लोग का डिसाइड हो गया है। अब उसको मान के चलिए कि डिसाइड है, आप तैयारी उसी उद्देश्य से करिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं हम अंश और हर के आधार पर भिन्नों के संबंध में, कि अंश और हर पे जो आधार पर भिन्न होंगे उसमें तीनों के बारे में बात करते हैं एक ही बार में कि तीनों कंडीशन क्या अप्लाई होगी। चलिए
अंश और हर के आधार पर, तो अंश और हर के आधार पर भिन्न। तो तीन कंडीशन है, तीनों को मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। देखिएगा तीनों को यहीं बना देता हूँ। पहला है उचित या समभिन्न, दूसरा है अनुचित या विषम भिन्न, तीसरा है मिश्रित भिन्न। ठीक, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। देखिए तीनों का एक बार में यहीं पे सारा क्लियर कर लेंगे एक ही बार में। चलिए उचित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसे भिन्न, देखिएगा ऐसे भिन्न जिसके ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से, अंश का मान हर के मान से छोटा होता है। क्लियर? मतलब ऐसे भिन्न के बारे में बात हो रही है जिसके अंश का मान हर के मान से क्या होता है? छोटा होता है। उसे हम बोलते हैं क्या? उचित या समभिन्न। जैसे 1/2, 3/4, 5/7 आदि। तो आपको पता है भिन्न के संबंध में अंश क्या होते हैं, हर क्या होते हैं। तो ऊपर वाले अंक को हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाले अंक को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अब बताइए क्या लिखा गया है कि अंश का मान हर के मान से छोटा होता है। देखिए है कि नहीं, अंश का मान हर के मान से छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न या समभिन्न। एक बात और यहां पे जान लीजिए कि हम इसको और भी क्या कह सकते हैं? ऐसे भिन्न जिसके अंश हर का मान बड़ा होता है अंश के मान से। ये भी मैं बोल सकता हूं कि हर का मान बड़ा होता है अंश के मान से, तब भी हम इसे बोलते हैं उचित भिन्न या फिर समभिन्न। फिर से यहां सुन लीजिएगा, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से छोटा होता है, ये भी सही है। या फिर मैं कह सकता हूं कि हर का मान बड़ा होता है अंश के मान से, या फिर अंश का मान हर का मान अंश के मान से बड़ा होता है, तब भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। तो यही सी बात है कि जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 1/2, 3/4, 5/7, इसका मतलब क्या है? 3 बड़ा है, 3 छोटा है 4 से, यानी 4 बड़ा है 3 से। ये क्या हो गया आपका? उचित या समभिन्न के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुचित या विषम भिन्न। अभी देखें वीडियो चल रही है, चलिए ठीक है, दिख रहा है, सही है। चलिए देखते हैं अनुचित या विषम भिन्न के बारे में। जस्ट इसी का अपोजिट, यानी इसका ठीक उल्टा हम लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? उचित या विषम भिन्न के बारे में। जैसे ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान बड़ा होता है, अंश का मान हर के मान से, हर के मान से बड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुचित या विषम भिन्न। फिर सुन लीजिएगा, अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है, जैसे 4/3, 2/1, या फिर कह सकते हैं 7/5। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हम अनुचित भिन्न के रूप में होंगे। इसको हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है। जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं कि हर का मान अंश के मान से छोटा होता है। हर का मान अंश के मान से क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता था हर का मान अंश के मान से बड़ा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हर का मान अंश के मान से छोटा होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम अनुचित या विषम भिन्न बोलते हैं। अनुचित या विषम भिन्न बोलते हैं। क्लियर है? अनुचित या विषम भिन्न। चलिए तो देखिएगा कि भिन्न के दो कंडीशन में अप्लाई हो गई। अब क्या? ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। एग्जाम्पल को 4/3, अंश का मान बड़ा हो गया हर के मान से 2/1, 7/5। ये सारे क्या होंगे? अनुचित भिन्न के रूप में आएंगे। अब हम बात करेंगे मिश्रित भिन्न के बारे में कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। चलिए बात करते हैं कि ऐसा भिन्न, देखिएगा मिश्रित भिन्न के संबंध में बात करें कि ऐसा, लिख देते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका
अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में होते हैं। या फिर देखिएगा भिन्न के रूप में होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं देखिएगा यानी कि मिश्रित भिन्न के बारे में कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। तो मिश्रित भिन्न के संबंध में सीधे सीधे कह सकता हूं जिसका अंश भी एक भिन्न होता है और हर भी एक भिन्न हो, उसे हम बोलते हैं क्या है, मिश्रित भिन्न। मतलब जिसका अंश का मान भिन्न के रूप में और हर का मान भी एक भिन्न के रूप में, या भी भिन्न के बटे भिन्न होगा तो क्या कहलाएगा, मिश्रित भिन्न। लिख सकते हैं ना, भिन्न के बटे भिन्न, भिन्न के बटे भिन्न हो। अगर भिन्न के बटे अगर भिन्न होता है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये मिश्रित भिन्न होगा। एग्जाम्पल रूप में देखेंगे 3/4 के बटे 5/4, उसी प्रकार 1/2 के बटे 3/5। ये क्या हो गए आपके, ये आपके भिन्न के बटे में भिन्न हो गए। जैसे में आप देख लिए कि भिन्न के बटे में भिन्न हो गए, तो आपका कंडीशन क्या हो गया, आपका कंडीशन वही हो गया कि भिन्न के बटे भिन्न, यानी कि मिश्रित भिन्न के संबंध में, यानी कि जिसके अंश कभी एक भिन्न के रूप में होता है और हर भी एक भिन्न होता है, यानी अंश भी भिन्न और हर भी भिन्न, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मिश्रित भिन्न। क्लियर है। आप यहाँ पे सभी बारे में एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ पूरा। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से क्या होता है, छोटा होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7। अनुचित या विषम भिन्न किसे कहते हैं, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी 4/3, 2/1, 7/5। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसे भिन्न जिसका अंश भी भिन्न होता है और हर भी भिन्न होता है, यानी भिन्न के बटे के भिन्न को हम बोलते हैं क्या, मिश्रित भिन्न। जैसे 3/4 के बटे में 5/5, सॉरी 5/4, 1/2 के बटे में 3/5। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे क्या, समूहों के आधार पर, समूहों के आधार पर बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं। समूहों के आधार पर बात करेंगे कि भिन्न क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। समूहों के आधार पे आपको समझ में आ गया होगा अंश और हर के आधार पे, कि अंश और हर के आधार पर क्या होगा। चलिए उसमें भी हम तीनों एक साथ क्लियर कर देंगे, तीनों एक साथ कैसे क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए बहुत मन से, क्योंकि पेपर का डेट अब आ गया है, अब जम के तैयारी करिए। चलिए दूसरी कंडीशन के बारे में पहले आप लोग पढ़िए, अंश और हर के आधार पर। दूसरी कंडीशन, समूहों के आधार पर। तो 3 कंडीशन उसमें भी है, 3 लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों एक साथ क्लियर कर लेते हैं। चलिए तो पहला समान भिन्न, दूसरा असमान भिन्न, और तीसरा समतुल्य भिन्न। चलिए तो तीनों के बारे में बात करते हैं कि समान भिन्न किसे कहते हैं, असमान भिन्न किसे कहते हैं, समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तीनों के बारे में एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आएगा अन्य प्रकारों में बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं समान भिन्न के संबंध में कि ऐसा भिन्न या फिर ऐसे भिन्न, ऐसे भिन्न जिसके हर का मान एक समान पाया जाता है। ध्यान देखिएगा, अंश का मान एक समान पाया जाता है। ऐसे भिन्न जिनके हर का मान एक समान पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, समान भिन्न। फिर से सुन लीजिए कि जिसके ऐसे भिन्न जिसके हर का मान एक समान पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, समान भिन्न बोलते हैं। जैसे 4/3, 5/3, 7/3, 1/3 आदि, उसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न बोलते हैं। क्लियर है। समान भिन्न का मतलब क्या हो गया, क्लियर है ना। चलिए एक उदाहरण भी समझ में आ गया होगा आपको।
समूहों के आधार पर पहली कंडीशन थी समान भिन्न में कि ऐसे भिन्न जिसके हर का मान एक समान पाया जाता है, जैसे 4/3। अब देखिए यहाँ पे हर की कंडीशन 3 3 3 3 आदि है, ठीक ना। तो इसे बोलते हैं हम क्या, समान भिन्न। क्लियर। अब हम बात करेंगे असमान भिन्न। आप देखिए कुछ बातें ऐसे हैं जो दूसरे दोनों में अपोजिट में डायरेक्शन में, समान और असमान। यहां पे लिख सकते हैं कि ऐसे भिन्न जिसके हर का मान समान नहीं होता है, ठीक। जैसे 1/2, 3/5, 7/13। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही, यहाँ पे कंडीशन बन गई क्या, ऐसे भिन्न। यहाँ पे देखिए भिन्न की कंडीशन क्या थी, ऐसे भिन्न जिनके हर का मान एक समान हो और यहाँ समान न हो, ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, असमान भिन्न। देखिए क्या यहाँ पे हर का मान 3 3 3 है, यहाँ पे हर का मान 2 है, 5 है, 13 है आदि। तो आप सोचिए कि यही जस्ट अपोजिट की कंडीशन की बात हुई, जिसके हर का मान अगर समान नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं असमान भिन्न। नाम से क्लियर है। अब हम बात करते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है, यहां पर देखिए नाम से एकदम कंफर्म हो रहा है, एकदम सटीक तरीका निकाल लीजिए। नाम से समतुल्य यानी कि एक दूसरे के तुलना योग्य, यानी कि ऐसे भिन्न जिसकी तुलना दूसरे भिन्न से कराने पर जिसकी तुलना दूसरे भिन्न से कराने पर एक समान मान पाया जाता है। और ये तुलना कब तक कराई जाती है, जब तक मान एक बराबर न हो। एग्जाम्पल के बाद इसका मतलब देखो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं समझ में आ जाता। हम बात करते हैं आगे। जैसे 3/4 बराबर लिख सकते हैं 9/12। क्या ये दोनों भिन्न क्या एक दूसरे के समतुल्य हैं? क्या दोनों भिन्न एक दूसरे के समतुल्य है, यानी कि 3/4 के बराबर हम 9/12 लिख सकते हैं क्या? तो आपको याद होगा कि रेशियो अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो रेशियो कंडीशन बनती है या फिर उसी को हम भिन्न भी कर सकते हैं कि जिस संख्या का यहाँ गुणा करेगा उसी संख्या का यहाँ हो जाएगा, जबकि दोनों भिन्न आपस में क्या हो गए, बराबर। देखिए यहाँ से 4 से 12 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, गुणे 3, और 3 से 9 जाने के लिए गुणे कितना करना पड़ेगा, 3। तो नीचे भी 3 का गुणा, ऊपर भी 3 का गुणा। तो जिस अब यहाँ पर देखिए समतुल्य की कैसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जिस संख्या का यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग होगा उसी संख्या का यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, समतुल्य। यानी कि उसकी तुलना जब इसे 3/4 की तुलना अगर 9/12 करने पर अगर उनका विभाजन करने पर अगर यही प्राप्त हो तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, समतुल्य भिन्न। यानी कि एक ऐसे भिन्न की एक ऐसा भिन्न जिसकी तुलना दूसरे भिन्न से कराने पर एक समान मान पाया जाए। जैसे आप 3/4 का तुलना 9/12 से करेंगे तो बराबर क्या होगा, 3/4, यानी एक समान जैसी तुलना हो जाए। उसी प्रकार 2/5 बराबर 10/15 25 लिख लीजिए। चलिए, तो क्या ये भी एक समतुल्य भिन्न है? तो मतलब कि 10/5 भी किसकी तुलना में अगर किया जाए तो 2/5 की क्या हो जाएगा, बराबर। इसे हम बोलते हैं क्या, समतुल्य भिन्न, समान तुलना करने वाले भिन्न, मतलब जिसकी तुलना करने पर एक समान क्या हो, मान प्राप्त हो। जैसे 2/5, अब इसकी तुलना तो हम किससे करा रहे हैं, 10/5 से। अगर 10/5 को अगर डिवाइड भाग दिया जाए तो आप सोचिए कि इसका मान इसी के बराबर आ जाएगा। तो समतुल्य, समान तुलना कर पा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, समतुल्य भिन्न। क्लियर है? चलिए अब हम देखिए एक बार फिर से रिकॉल करें सारा। तो अब बात करते हैं समान भिन्न। ऐसे भिन्न जिसके हर का मान एक समान पाया जाए उसे समान भिन्न बोलते हैं। क्या होता है, 4/3, 5/3, 7/3, 1/3। यहाँ पे हर का मान क्या है, 3 3 3। अब बात करते हैं असमान भिन्न। ऐसे भिन्न जिसके हर का मान समान नहीं होता है, जैसे 1/2, 5/3, 3/5, 7/13 आदि। अब यहाँ पे भिन्न का मान हर का मान क्या है, 2 है, 5 है, 13 है। क्या समान है? नहीं, इसे बोलते क्या, असमान भिन्न।
अब बात करते हैं समतुल्य भिन्न, ऐसे भिन्न जिसकी तुलना किसी दूसरे भिन्न से कराने पर एक समान मान पाया जाए, यानी 3/4 बराबर 9/12 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9/12 के भिन्न को अगर तुलना करेंगे तो 3/4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 2/5 बराबर 10/25, यानी 10/25 को अगर 10/25 को अगर हम क्लियर करें या फिर सरलीकरण करने में आए तो 2/5 के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को आपस में अगर डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या, दोनों आपस में क्या है, समतुल्य, समान तुलना योग्य भिन्न है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे समूहों के आधार पे तो हो गया, अब बात करें अन्य प्रकारों पर। अन्य प्रकार पे देखें कि अन्य प्रकार में क्या है भिन्न। क्लियर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा सारी। आज की वीडियो में हम केवल भिन्न के अर्थ और प्रकारों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संबंध में। क्लियर, कि भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। ठीक, चलिए सारे ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो भिन्न से रिलेटेड होंगे, हम उसको सॉल्व करा देंगे जब कॉन्सेप्ट ऑफ भिन्न खत्म हो जाएगा। मतलब भिन्न के संबंध में जितनी बातें हमको बतानी है अगर वो खत्म हो जाएंगी तो हम भिन्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना चालू कर देंगे। क्लियर, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आरोही, अवरोही और छोटा और बड़ा। छोटा भिन्न क्या है, बड़ा भिन्न क्या है, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे, क्या बोले भाई, तीसरी कंडीशन पे आते हैं, अन्य प्रकार के आधार पर। अन्य प्रकार, तो अन्य प्रकार में कितने भिन्न आपने पढ़े, 5। देखिए हम पांचों को सोचेंगे एक बार में क्लियर कर ले। कोशिश यही रहेगी कि सब एक ही बार में हो जाए, पांचों की कंडीशन। तो पहले आपने पढ़ा क्या, पहली कंडीशन किससे थी, इकाई भिन्न। ठीक, दूसरी कंडीशन आपने किस में पढ़ा, दशमलव भिन्न, दशमलव। और तीसरी कंडीशन सतत। चौथी कंडीशन व्युत्क्रम, सॉरी 5 6 होंगे ना, चलिए एक तो छूट गया, व्युत्क्रम भिन्न। हो सकता है मैंने वहाँ 5 ही लिखे क्या, एक से तो भूल गया मैं। तो अब हम बात सतत के बाद बात करेंगे, सॉरी व्युत्क्रम की बात करेंगे हम संक्षिप्त, ये शायद छूट गया था, संक्षिप्त भिन्न। और देखिए 5वां है, छठा मैं यही क्लियर कर लूंगा, जगह बचेगा नीचे में लिख दूंगा छठी कंडीशन, या फिर जहां भी जगह मिलेगा छठा में लिख दूंगा। चलिए बात करते हैं पहले, इकाई भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है, सतत भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, संक्षिप्त भिन्न। इसके बाद लास्ट में एक भिन्न है जिसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक, तो वो अभी बता देंगे क्या होगा। तो जहां भी जगह खाली मिलेगा जिसका छोटा होगा उसको हम मिश्र भिन्न के रूप में दिखा देंगे, मिश्र भिन्न क्या होता है। क्लियर। चलिए इकाई भिन्न क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, ये 5 है नहीं, टोटल 6 है। हो सकता है मैंने वहां पे लिखते समय मैं 5 ही लिखा हूं, छूट गया होगा एक ठो, लेकिन मैं बता दूंगा आगे कि छठे 6 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो बात करते हैं हम इकाई भिन्न की, इकाई भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है, सतत भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसे देखिएगा, इकाई भिन्न, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान 1 हो, क्या हो, अंश का मान 1 हो, उसे हम बोलते हैं क्या, सॉरी इकाई भिन्न, वहां चलेगा मैं, इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न का सीधा सीधा जिसके, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान 1 हो उसे हम बोलते हैं क्या है, इकाई भिन्न। जैसे अगर हम जैसे के बारे में बात करें तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इत्यादि यानी आदि। क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न। क्लियर, फिर से सुन लीजिएगा कि ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं क्या, इकाई भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में बात करें तो जैसे भिन्न, ऐसे भिन्न जिसके जिसके हर का मान 10
या 10 के गुणज में हो, 10 या 10 के गुणज में हो, या फिर लिख सकते 10, 100, 1000, 10,000 आदि हो। ठीक, उसे हम बोलते हैं क्या? दशमलव भिन्न। फिर सुन लीजिएगा कि ऐसे भिन्न जिसके हर का मान क्या हो? 10 या 10 के गुणज हो, जैसे 2/10, 25/100, 135/100, सॉरी 1000। तो आप सोचिए कि ये इसे हम बोलते क्या है? दशमलव भिन्न, यानी कि ऐसे भिन्न जिसका हर का मान 10 या 10 के गुणज में होगा। 10 के गुणज का मतलब हो गया 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, यानी एक एक जीरो क्या होंगे? बढ़ते चले जाए। 10 के गुणज नहीं लिख सकते, सॉरी 10 के गुणज नहीं, 10 या 100, 10, 100, 1000, 10,000 आदि हो। ठीक है, इसी पर तो ये लिख सकते हैं हम कि डायरेक्ट में लिख सकता हूं कि कंडीशन क्या होगी। तो आप सोचिए कि 10 के गुणज में हो जाएगा 10 गुना 20, 30, ऐसा नहीं कुछ कंडीशन अप्लाई होगा। तो आप सोचिए कि ऐसे भिन्न जिसका हर का मान 10, 100, 1000, 10,000 आदि, आगे 1000 के बाद 10,000 के बाद 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख के बाद 10 लाख हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में होता है तो इसे हम बोलते हैं दशमलव भिन्न, यानी कि 2/10, 25/100, 135/1000। तो अगर इस कंडीशन में अगर भिन्न होगा तो इसे हम बोलते हैं क्या? दशमलव भिन्न। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सतत भिन्न के बारे में। चलिए भिन्न के रूप में, सतत भिन्न के रूप में देखते हैं कि ऐसे भिन्न जिसके बटे में भी भिन्न हो और वो लगातार चलती रहती हो। जैसे देखिए सतत भिन्न के संबंध में एकदम क्लियर कट लेके चलते हैं। या देखिए चलती रहने का मतलब क्या है ना कि मैं लिख सकता हूं लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। लगातार भिन्न अगर पाई जाती है, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो 1/1 सही, 1/2 सही, सॉरी देखिए कुछ इस प्रकार से भिन्न पाई जाती है। और क्वेश्चन भी पूछते हैं इससे, हम पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं कि अब 1/2, यहाँ 1 + 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब यहीं पे कंडीशन क्या बनी? 3 + 3/4 हो जाएगा। फिर यही क्लास ये बढ़ती चली जाती है, नीचे लगातार चलती रहती है। फिर सुनिएगा 4 + 2 यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5/3 होगा। तो आप सोचिए कि लगातार कुछ इस प्रकार से अगर ये भिन्न पाई जाती है तो इसे हम बोलते हैं सतत भिन्न, यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं। लगातार भिन्न पाई जाती है, चलती रहती हो, लगातार भिन्न पाई जाती है तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस या फिर सतत भिन्न के रूप में देखा जाता है। यानी कि ऐसे भिन्न के बटे में भिन्न लगातार पाई जाए या फिर लगातार चलती रहती हो। देखिए आप देखिए यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे सोचिए किसके क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इस ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं क्या है? सतत भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? देखिए नाम से व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। ऐसे भिन्न, सॉरी यहां पे इस तरह लिखेंगे, जब किसी भिन्न को, सॉरी जब किसी भिन्न को पलटकर लिखा जाए तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। यहां पे एक बात और सुन लीजिएगा व्युत्क्रम भिन्न के संबंध में कि व्युत्क्रम भिन्न तो आपको समझ में आ गया, भिन्न को उल्टा करके लिखना, पलट कर लिखना, या फिर कह सकते हैं भिन्न के अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में। जब किसी भिन्न के अंश को हर के रूप में, हर को अंश के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। जैसे कंडीशन देखिएगा 3/4,
अब इसको हमको अगर व्युत्क्रम भिन्न बदलना होगा तो 4/3, यानी कि हर को अंश के रूप में लिख दिए, अंश को हर के रूप में लिख देना ही क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न। यानी किसी भी भिन्न के मान को अगर हम पलट कर लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। आगे हम बात करते हैं संक्षिप्त भिन्न के बारे में कि क्या होता है संक्षिप्त भिन्न। देखिए सारी बातें हम सारी कंडीशन हम क्लियर कर रहे हैं। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, जैसे ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए, ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर एक अभाज्य संख्या के रूप में हो, एक अभाज्य संख्या के रूप में, एक अभाज्य संख्या हो, रूप में नहीं अभाज्य संख्या हो, सॉरी, ठीक। ऐसे भिन्न देखिएगा, ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर एक अभाज्य संख्या हो, एग्जाम्पल के रूप में। अभाज्य संख्या तो पता होगा, जैसे अभी बताया गया था नंबर सिस्टम, यानी पिछले क्लास की वीडियो में देखिएगा, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो अभाज्य संख्या कंडीशन क्या है, 2/5, 3/7 और 7 लिख सकते हैं 5/2। ये सारी की सारी कंडीशन क्या हो गई आपकी, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। यानी जब किसी भिन्न के अंश और हर एक अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं, जब किसी भिन्न के अंश और हर एक अभाज्य संख्या के रूप में होंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। क्लियर है, बहुत क्लियर हो गया। तो अब हम यही नीचे बता देते हैं छठी कंडीशन में। चलिए जगह है तो यही बता देते हैं छठा कंडीशन क्या है। तो छठे कंडीशन के बारे में बात करें तो उसे हम बोलते हैं क्या, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, देखिए एक हो गया इकाई भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, संक्षिप्त भिन्न। अब हम बात करेंगे लास्ट में मिश्र भिन्न के रूप में। या जब किसी ऐसे भिन्न, ऐसे नहीं लिखे, ऐसे भिन्न जिसके साथ एक पूर्ण संख्या हो, यानी जैसे 2 सही 1/5। तो आप सोचिए कि ऐसे भिन्न, अब यहां पर देखिएगा कि 2 सही 1/5 मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर 1/5 एक भिन्न के रूप में और एक क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में। तो लिखा गया ऐसे भिन्न जिसके साथ एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, मिश्र भिन्न। यानी कि यह अनुचित भिन्न का एक रूप होता है, अनुचित भिन्न का एक रूप है। मतलब अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में जितने भी अनुचित भिन्न आएंगे वे सारे के सारे मिश्र भिन्न के रूप में होंगे, क्योंकि उनका अंश का मान हर के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर ना, क्लियर ना सारे भिन्न। तो अब फिर से हम देख लेते हैं सभी भिन्नों के बारे में। तो पहला है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या, ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान 1 हो, अंश का मान क्या हो, 1 हो। दशमलव भिन्न, एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न जिसके हर का मान 10, 100, 1000, 10,000 आदि, आगे 10 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए तो आदि हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे 2/10, 25/100, 1/100, 35/1000 आदि। तो अब बात करते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसके बटे में भिन्न और वो लगातार पाई जाए, लगातार क्या चलती रहती हो, तो ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं क्या, सतत भिन्न। यानी देखिए 1/2 के बटे में 1 सही 1 के बटे में 2, बटे में 3, बटे में 3 + 4, तो ये सारे क्या है, सतत भिन्न के रूप में। कहा जाए कि 1 के बटे में 1 सही 2/4, 1 के प्लस 2/3, 2/3 के बटे में 3 + 3/4, ये कंडीशन होगी। यानी कि देखिएगा सतत भिन्न क्या लगातार चलती रहती है, इसे हम बोलते हैं क्या, सतत भिन्न।
व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न को उलट कर पलट कर लिख दिया जाए, उलट कर या फिर पलट कर लिख दिया जाए, यानी अंश के हर को अंश बना दिया जाए, उसे हम व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। 3/4 एक भिन्न के रूप में है, इसी को पलट कर लिख देना 4/3, ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिसके हर और अंश का मान दोनों एक अभाज्य संख्या के रूप में होंगे या दोनों अभाज्य संख्या होंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्या? संक्षिप्त भिन्न, यानी 2/5, 3/7, 5/2। सारे के सारे क्या है? ये माइनस नहीं है, सॉरी, 5/2, ये सारे क्या हो जाएंगे? संक्षिप्त भिन्न। छठा है मिश्र भिन्न। क्या होता है? ऐसे भिन्न जिसके साथ एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि ऐसे भिन्न कोई भी भिन्न होगा उसके साथ एक पूर्ण संख्या होगी, तो उसे बोलते हैं क्या है हम? मिश्र भिन्न। यानी जैसे में देखिएगा 2 सही 1/5, 2 एक पूर्ण संख्या हो गई, 1/5 भिन्न के रूप में हो गया। यानी एक कंडीशन और जान लीजिएगा, यह अनुचित भिन्न का रूप होता है, यानी मिश्र भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो में हम बात किए हैं भिन्न और भिन्न के प्रकारों के बारे में। आज की वीडियो बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और उसके बाद अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनती है तो उसी वीडियो में बात करेंगे आरोही, आरोही और बड़ा और छोटा के संबंध में। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।